आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप जो कि बीसी, ईबीसी और एससी एसटी को छात्रों को जो है दिया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमएस कहा जाता है, पीएमएस स्कॉलरशिप पोर्टल कहा जाता है, जो एक पोर्टल है बिहार सरकार का, उसके माध्यम से अप्लाई की जाती है। और बहुत से बच्चों ने हमें मैसेज किया और हमसे पूछा कि क्या सर अभी तक जो है स्कॉलरशिप पोर्टल का जो ओपन होने का डेट है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्या हुआ, बढ़ा या नहीं बढ़ा, और क्या करेंगे जिन छात्रों का अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है उनका क्या होगा, कैसे वो अप्लाई करेंगे, क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसी के बारे में आज की वीडियो हमारी है। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि हम इसको पूरी डिटेल में आपको बता सकें। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो वर्ष 25-26 में पढ़ रहे छात्रों के लिए जो 11th और 12th में है या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, जो शैक्षणिक वर्ष 2025 और 26 में जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी सूचना जो है वो शिक्षा विभाग ने जारी की है। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक जो है नोटिफिकेशन है, आपको दिख रहा होगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग आवश्यक सूचना प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के अंतर्गत पंजीकरण एवं आवेदन फाइनलाइज करने के संबंध में। यानी जो जिन छात्रों का अभी तक जो है पंजीकरण नहीं हो सका है, क्योंकि 11 नवंबर तक ही इसका लास्ट डेट था और फिर उसके बाद बढ़ा नहीं अभी तक, तो क्या जिन छात्रों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है उनका होगा या नहीं होगा, तो उनका पंजीकरण फिर से दोबारा किया जाएगा और पोर्टल जो है वो फिर से दोबारा खोला जाएगा और इसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है कि इस डेट तक जो है वो आपको अपना आवेदन जो है वो फाइनल कर लेना है। तो जिन छात्रों का अभी तक नहीं हुआ है वो अभी आप जो है कर सकते हैं। और देखिए आगे क्या कहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, जो यानी इसमें तीनों ईबीसी, बीसी और एससी एसटी के जो कैटेगरी के जो छात्र और छात्राएं हैं, खास तौर से जो 11th क्लास में है, 12th क्लास में, जो शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में पढ़ रहे हैं या फिर उसके बाद से यानी ग्रेजुएशन में है, पीजी में है या किसी भी अन्य कोर्स में जो 11th के बाद होता है, यानी मैट्रिक के बाद जितने भी कोर्सेज हैं उनमें अगर वो किसी विद्यालय या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो छात्र जो है फिर अपना जो है वो आवेदन, उनके लिए पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। फिर से वो अपनी जो है आवेदन वो करें, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं उनके लिए। तो जो छात्र अभी तक नहीं किए हैं उनके लिए देखिए क्या कहा गया है के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु पीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने की तिथि दिनांक 15/11/2025 निर्धारित थी। यानी जो डेट थी वो 15 नवंबर तक ही डेट थी और अभी तक इसको नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने जो है उक्त योजना अंतर्गत पंजीकरण एवं आवेदन अंतिम रूप से फाइनलाइज करने के लिए दिनांक 25/12/2025 तक की अवधि निर्धारित की जाती है। इस तिथि के उपरांत आवेदन आमंत्रित करने हेतु अलग से विचार नहीं किया जाएगा। यानी अब जो है फाइनली बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर तक के लिए जो है पीएमएस पोर्टल को फिर से खोल दिया है। तो जिन छात्रों का भी अभी तक आवेदन नहीं हो सका है वो अपना आवेदन आवश्यक करें, ज़रूर करें, ताकि उनको जो है छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। और इसमें जो मुख्य बात है, वो समझने वाली बात है, वो यही है कि आपको खुद से ही ऑनलाइन करना होता है। आप चाहे आप खुद से करें या साइबर कैफे से कराएं। और फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पीएमएस में, उसमें देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। पहला है आपका मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, और अगर आप जो है उसके बाद जो स्कूल से 2 चीज़ें आपको लेनी है या कॉलेज से 2 चीज़ें लेनी है। एक फ़ी रिसिप्ट, जो फ़ी जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ़ी अलग अलग कैटेगरीज में लिखी होती है कि किन कैटेगरीज में कितना फ़ी लिया गया है, वो आपको लेना है। और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है। 2 चीज़ें आपको स्कूल से लेना है। चाहे आप उसका फॉर्म मिलता है जहां वो फॉर्म लेके जाएं, और स्कूल के जो हेड हैं या कॉलेज के जो हेड हैं उनसे आप साइन मोहर करवा के और फिर उसको अपलोड करवाना होता है। उसमें एक आपका फ़ोटो भी अपलोड होता है। और
साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें, जैसे ही आप आवेदन फाइनलाइज़ कर लेते हैं, यानी जब आपका सबमिट हो जाता है, फिर उस फॉर्म को आप अपने विद्यालय या कॉलेज में ज़रूर जमा करें या वहाँ पे इन्फॉर्म कर दें कि सर हमने जो है ये आवेदन जो है वो फाइनली सबमिट कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो फिर आप जो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो कॉलेज के यानी विद्यालय के पोर्टल पे जाता है, उस लॉगिन पे जाता है और उस लॉगिन से फिर आपका वेरीफाई किया जाता है। तो अगर कोई मिस्टेक होगा तो वहाँ से भी फिर आपको डिफेक्ट करके फिर दोबारा सुधार करने का ऑप्शन दिया जाता है, मौका। अगर कोई भी गलती हुई होती है तो उसको जो है सुधार करने का उसको मौका दिया जाता है। साथ ही आप ज़रूर जो है इसमें देखिए, कोशिश ये करिए कि या तो सुबह के टाइम आप जो है अप्लाई करने की कोशिश कीजिए या फिर 10 बजे 11 बजे रात के बाद करें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि जब भी अब अप्लाई करने का जो समय है, आप जितना अर्ली मॉर्निंग करेंगे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे, तो आपका चांस ज़्यादा है कि आपका पोर्टल अच्छे से वर्क करेगा, काम करेगा। इसलिए आप जिन छात्रों का अभी तक नहीं हो पाया है, वो छात्र जल्द से जल्द जो है अपना आवेदन जो है वो कर लें पीएमएस पोर्टल पे, और अपनी जो छात्रवृत्ति है वो प्राप्त करने के लिए ये पहला स्टेज है। अगर आप फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे तो कैसे आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो अगर आपको छात्रवृत्ति लेनी है, इस कैटेगरी में है यानी बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के कैटेगरी वर्ग के आप छात्र हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें ताकि बिहार सरकार के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल सके। और भी कोई भी समस्या हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।